चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास में एक फिगर है जो कि यहाँ पर हमको गिवन है। इसमें कहा गया है कि जो लाइंस ए बी है एंड सी डी है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर। तो जो ये लाइन है ए बी एंड जो ये लाइन है सी डी, ये एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है। आगे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एंगल एओसी एंड बीओई का जो सम है वो है 70 डिग्री। तो जो ये एंगल है एओसी, जो ये एंगल है एओसी एंड जो ये एंगल है बीओई, इनका सम हमें यहां पर 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो एंगल बीओडी है वो 40 डिग्री का है। तो जो ये एंगल है बीओडी, जो ये वाला एंगल है बीओडी, ये हमें 40 डिग्री का गिवन है। हमने एंगल बीओई को फाइंड आउट करना है। तो जो ये एंगल है बीओई, ये वाला जो एंगल है बीओई, इसको हमने फाइंड आउट करना है। एंड हमने साथ में रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई भी फाइंड आउट करना है। तो जो ये एंगल है सीओई, ये वाला जो एंगल है, हमने इसका रिफ्लेक्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है जो लाइंस ए बी एंड सी डी है वो इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर। तो इसको यहां पर लिख लेते हैं, लिखते हैं लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, तो ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल बीओडी 40 डिग्री का है। इसे भी यहां पर लिख लेते हैं कि जो हमारा एंगल बीओडी है वो हमें 40 डिग्री का गिवन है। ये भी हमें गिवन है एंड एंगल बीओडी भी हमें 40 डिग्री का गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर दो लाइंस इस प्रकार से कटता है तो ये जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं एंड ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां पर भी ए बी लाइन जो है एंड सी डी लाइन जो है वो ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। इसलिए जब ये दो लाइंस आपस में कटते हैं तो ये जो आमने सामने वाले एंगल्स होंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे एंड ये आपस में इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो चलिए इसको यहां पर लिख लेते हैं, लिखते हैं कि एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल बीओडी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। अब देखिए एंगल बीओडी 40 डिग्री का है, तो हम एंगल बीओडी की जगह पर यहां पर 40 डिग्री को पुट अप कर लेंगे। तब हमारा एंगल एओसी जो है, एंगल एओसी जो है जो कि बीओडी के इक्वल है एंड बीओडी हमें 40 डिग्री का गिवन है, तो हम बीओडी की जगह पर लिखेंगे 40 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल एओसी 40 डिग्री का यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने एंगल एओसी को 40 डिग्री का निकाल लिया। तो जो ये एंगल है एओसी, ये हमारे पास में यहां पर 40 डिग्री का आ गया, क्योंकि इसके वर्टिकली अपोजिट में यहां पर 40 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 40 डिग्री का एंगल होगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई 70 डिग्री है। तो उसको यहां पर लिख लेते हैं, लिखते हैं कि जो एंगल एओसी है प्लस एंगल बीओई जो है, इन दोनों का सम हमें गिवन है 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। हाँ, अब देखिए एंगल एओसी हमारा 40 डिग्री का है, तो हम एंगल एओसी का जो ये वैल्यू है 40 डिग्री यहां पर पुट अप कर लेंगे। तो एंगल एओसी की जगह पर आएगा 40 डिग्री, प्लस में है एंगल बीओई एंड इक्वल्स टू में है 70 डिग्री, है ना। अब हम 40 डिग्री को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तो वहां जाकर के 40 डिग्री माइनस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा एंगल बीओई एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। देखिए जब हम 70 डिग्री में से 40 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 30 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल बीओई आ गया 30 डिग्री का। तो हमारा एंगल बीओई आ गया यहां पर 30 डिग्री का। हाँ, तो जो ये एंगल है बीओई, ये हमारे पास में 30 डिग्री का यहां पर आ गया। क्वेश्चन में हमसे एंगल बीओई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो यहां पर हमने एंगल बीओई का वैल्यू निकाल लिया 30 डिग्री। चलिए अब हम रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई को निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखिए, अब देखिए यहां पर है लाइन ए बी, ये लाइन ए बी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बने होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि एंगल एओसी प्लस सीओई
प्लस BOE, अगर हम इन तीनों एंगल्स को जोड़ लें तो इनका सम आना चाहिए 180 डिग्री। इस वाले एंगल का सम, इस वाले एंगल का सम एंड इस वाले एंगल का सम, इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास में 180 डिग्री का आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि अगर हम एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं अगर हम उनका सम करते हैं तो आता है 180 डिग्री। अब देखिए यहां पर AOC है, यहां पर BOE है, दोनों ऐड में है तो इसको यहां पर लिख लेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इनको एक साथ लिख लेंगे। इन दोनों को हमने यहां पर एक साथ लिख लिया। फिर यहां पर है एंगल COE, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में है 180 डिग्री, है ना। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है AOC प्लस BOE, है ना, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 70 डिग्री, दोनों का सम है 70 डिग्री। तो AOC प्लस BOE की जगह पर हम लिख सकते हैं, AOC प्लस BOE की जगह पर हम लिख सकते हैं 70 डिग्री, ठीक है। यहां पर है प्लस में एंगल COE एंड राइट हैंड साइड में है 180 डिग्री। अब हम 70 डिग्री को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो वहां जाकर के माइनस हो जाएगा, तब हमारे पास में एंगल COE ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, है ना। 70 डिग्री वहां जाकर के माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री में से हम 70 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 110 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास में एंगल COE आ गया 110 डिग्री का, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में एंगल COE आ गया 110 डिग्री का, इसको यहां पर हमने लिख लिया। तो एंगल COE हमारा 110 डिग्री का आ गया। लेकिन हमने एंगल COE को नहीं निकालना है, हमने इसके रिफ्लेक्स को निकालना है, ठीक है। एंगल COE अलग है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE अलग है। अब आपने याद रखना है अगर हमारे पास में एक एंगल है एंड हमने उसका रिफ्लेक्स निकालना है तो हम उस एंगल को अगर 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो हमें उसका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास में एंगल COE हमारे पास में यहां पर आ चुका है 110 डिग्री का। तो जब हम इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे ना, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE अगर हमें चाहिए तो हमें जो ये COE एंगल है इसे 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा, इसे हमें 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम 360 डिग्री में से 110 को माइनस करते हैं तो आता है 250। तो यहां पर हमारे पास में रिफ्लेक्स एंगल COE आ गया 250 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए हमने एंगल BOE भी निकाल दिया, हमने एंगल BOE को निकाला था यहां पर 30 डिग्री का, हमने रिफ्लेक्स एंगल COE को भी यहां पर निकाल दिया जो कि आया 250 डिग्री का। तो यह आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके इजी सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनके सॉल्यूशंस भी जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।